नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, 23 नवंबर 2024 का जो उपचुनाव बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हार, करारी हार हुई, यह समीक्षा करने की बात है कि आखिर इंडिया गठबंधन का हार इतना करारी कैसे हुआ। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यही इंडिया गठबंधन चारों सीट ले गया। जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा, तरारी विधानसभा, इमामगंज विधानसभा, बेलागंज विधानसभा, ये चारों विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि हारा? मैं ज़्यादा विश्लेषण तो नहीं करना चाहता। मैं यह रामगढ़ विधानसभा जो कैमूर जिला में पड़ता है, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि यही बहुजन के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, लगभग 60,000 61,000 वोट उनको आया, और वही यानी कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को यानी कि 62,000 कुछ वोट आया। आखिर कारण क्या था? जबकि यहाँ यादव बहुलक क्षेत्र है, आप जानते हैं कि यादव का गढ़ है, माना जाता है, राजपूतों का, बाबू साहब का गढ़ है, यानी राजपूतों का गढ़ है। मगर ऐसा क्यों हुआ? दोनों कैंडिडेट बाबू साहब ही थे, उधर अजीत कुमार सिंह, उधर थे यानी कि अशोक कुमार सिंह। मगर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, मेरी बात को समझे आप लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आने के हमारे बिहार के लीडर, नेतृत्वकर्ता इंडिया गठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ चूक कर बैठे, इस पर आपको विचार करने की बात है। जिस तरह से ध्यान देने की बात है, आप लोगों ने देखा कि यहाँ यादव समाज का जो वोट है, यह समझ लीजिए कि 90% वोट यानी कि सतीश कुमार यादव को, यानी कि उनको उर्फ पिंटू यादव को, जो बहुजन के प्रत्याशी थे, उन पर ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ से हमारे यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हार गए। ये वोट जो दिखाई दे रहा है ना, जो वोट 35,000 36,000 के आसपास अगर आया है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, तो यह वोट समझ लीजिए दिखाई दे रहा है सिर्फ कुछ परसेंटेज यादव समाज, कुछ परसेंटेज यानी कि बाबू साहब के समाज से वोट मिला, और बाकी जो वोट दिखाई दे रहा है, ये निषाद समाज का वोट मुकेश सहनी, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी को आने की वजह से उनके तरफ शिफ्ट हुआ। नहीं तो ये भी वोट पता चलता कि 10 से 15,000 में यही यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिमट जाते। तो मैं हमारे बिहार राज्य के नेतृत्वकर्ता लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया ऐसा आप यानी कि रणनीति लगाकर ऐसा कैंडिडेट न चुने। कैंडिडेट वैसा चुने जो कैंडिडेट स्थानीय लोग को मांग रहा है, वहाँ के लोग मांग रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट मिलना चाहिए। उन्हीं के सोचिए जरा, उन्हीं घर में सांसद, एमपी, उन्हीं के राजद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उन्हीं घर में विधायक के सीट मिला, तो क्या होगा? ये तो होना ही था। हम लोग जानते थे कि होगा, होकर रहेगा। मगर फिर भी मैं सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी के आग्रह पर निषाद समाज वोट देने का काम किया यहाँ पर, क्योंकि यह वोट अगर नहीं देता तो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी था उसका और यानी कि कम वोट मिलता, वोट आता। इस तरह से जो तीसरे पोजीशन पर थे शायद यानी कि और नीचे आ जाते। मगर ऐसा न हो। मैं ज़्यादा उधर कुछ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा से झारखंड की तरफ जाना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है, इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से झारखंड में वहाँ एनडीए यानी भाजपा पार्टी को, एनडीए पार्टी को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, इतना बड़ी हार हुई है कि इससे उभरने में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि यह बिहार के करीबी राज्य झारखंड में ऐसा हो गया, और वही बिहार में हम यानी कि चारों सीट जीत गए। तो चारों सीट जीतना यह बीजेपी के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था, ये हम लोग की चूक थी। इस चूक को हमारे नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझने का प्रयास करें और टिकट वैसा ही व्यक्ति को दे कि जो व्यक्ति वास्तव में जीत सकता है। अगर यहाँ
सिर्फ बाबू साहब कैंडिडेट यानी कि छोड़कर प्रत्याशी किसी भी समाज से प्रत्याशी दिए होते तो आज ये दशा नहीं होता। यही दशा हुआ है, क्योंकि आज भी लोग रामगढ़ के क्षेत्र के लोग आज भी, अब हम लोग प्रचार में जाते थे तो हम लोग को यही पता चलता था कि यादव समाज का जो वोट है वह शिफ्ट होगा बहुजन के तरफ, पिंटू यादव को जिताया जाएगा। क्योंकि बाबू साहब वहाँ लड़ाई था, बाबू साहब बना यादव, मगर क्या हुआ, चला गया। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हम जानते हैं कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मगर लोग कहते थे कि यह टेस्ट है, टेस्ट सेमीफाइनल है। और जब सेमीफाइनल आप हार जाएंगे तो फाइनल में कहाँ पहुँचेंगे? आप कहाँ देख रहे हैं? अरे अभी से अपने आप को सुधारिए और समाज के अंदर देखिए कि बिहार के लोग क्या चाह रहे हैं। आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको ये देखना होगा। जब देखिएगा कि यह आने की बिहार के लोग की सोच क्या है, बिहार के लोग चाहते क्या आपसे हैं, तब जाकर कहीं आप बिहार राज्य के भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मुख्यमंत्री रहेंगे अगला 2025 के। नहीं तो ऐसे अगर चलिएगा ऐसे तो आपका सरकार कभी नहीं बन सकता। क्योंकि आप यह देख रहे हैं, आप देख चुके। क्योंकि इससे कहने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फिर भी मैं अपने निषाद समाज के लिए, अपने वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये पूरे इंडिया गठबंधन के लिए बात कहना चाहता हूं कि इस हार से हार मत समझिए। ये हार तो आता जाता रहता है। जैसे आप देख चुके होंगे कि यही हमारे वर्ल्ड कप के मैच, जब 20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था तो उसमें हमारी टीम हार चुकी थी, लग रहा था कि हार जाएगा, मगर हमारी यानी कि टीम, हमारी भारतीय टीम इतना मेहनत किया, जबरदस्त प्रयास किया, जिस प्रयास की वजह से हमारे पास यानी कि 20 वर्ल्ड कप जीतकर हमारे भारत के रहने वाले खिलाड़ी हमारे भारत के टीम लेकर आया। उसी तरह से आप इससे हार मत मानिए, अपने आप को, हौसला को बुलंद रखिए। कभी मत ये सोचिए कि हम हार जाएंगे। अगर सोच बदल दीजिएगा तो आपका परिणाम बदल जाएगा। अगर आप अपने सोच को जीत के तरफ रखिएगा तो जीत में आप यानी कि जीत सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जीत नहीं मिल सकता। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी पार्टी, जय इंडिया गठबंधन।